आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग छात्र हैं, आपको अर्जुन की तरह बनना चाहिए। बी लाइक अर्जुन। बी लाइक अर्जुन मतलब क्या? अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में है, खुद बहुत ही ज्ञानी, बहुत बड़ा तीरंदाज है। उसके बावजूद वो भगवान श्री कृष्ण के सामने सवाल ऐसे करता है जैसे लगता है बहुत बड़ा बेवकूफ है, बहुत बड़ा मूर्ख है। अर्जुन पूरी तरह से बेवकूफ बनकर भगवान श्री कृष्ण से सवाल करता है, अपना सारा ईगो, सारा घमंड कि सबको त्याग कर एक मूर्ख की भांति सवाल करता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने गुरु के पास जाते हैं तो आप कितने स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट है, डेढ़ शाना है, इन सब एटीट्यूड, ईगो को ड्रॉप करके आपको बस अपनी गुरु को सुनना चाहिए। आप कितने स्मार्ट है उसको बस भूल जाइए। ये समझिए कि आप जब बैठे हैं आपको कुछ नहीं आता, तब जा करके आपके इस खाली घड़े में गुरु, आपके गुरु जो भी हो, वो उस खाली घड़े में कुछ भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके इस घड़े में पहले से स्मार्टनेस, ओवर स्मार्टनेस, मुझे सब पता है, ये सब चीजें अगर भरी रहेगी तो गुरु की वचन सारी ओवरफ्लो हो जाएगी, सब गिरती जाएगी, यहां कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए अर्जुन क्या करते हैं, पूरी तरह से बेवकूफ बनकर, एक नौसिखिया बनकर भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। नतमस्तक होकर के और हाथ जोड़ करके बोलते हैं, प्रभु आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो वेन यू आर स्टूडेंट, बी लाइक अर्जुन। उसी के साथ अगर आप, जब भी आपको कभी मौका मिलेगा पढ़ाने का, एक शिक्षक बनने का, जो कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सिर्फ पढ़ाना पैसे के लिए, ये तो आजकल एक प्रोफेशन बन गया, लेकिन एक शिक्षक बनना, क्योंकि जब आप एक शिक्षक बनते हैं तो आप सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स ये सब नहीं पढ़ाते हैं, आप उसके साथ साथ एक मार्गदर्शक बनते हैं। आपको देखकर जो आपके स्टूडेंट्स होते हैं वे आपको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, आपको एक भगवान के रूप में देखना चाहते हैं। इसीलिए व्हेन यू आर अ टीचर, बी लाइक श्री कृष्णा। श्री कृष्णा क्यों? क्योंकि जब वे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, भगवत गीता सुना रहे हैं, उनके सवालों का, एकदम छोटे से छोटे सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण एकदम पेशेंटली पेशेंटली सबसे पहले अर्जुन को सुनते हैं, बीच में कभी थोड़ा सा भी नहीं टोकते हैं। अर्जुन छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सवाल पूछ रहा है। अर्जुन आप कह सकते हैं ऐसे ऐसे सवाल कर रहा है जो शायद से अधिकतर लोगों को पता होता है। उसके बावजूद भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, पेशेंटली, बिना रोके टोके उसकी बात को सुनते हैं। और जब अर्जुन सारी चीजें बोल चुका रहता है तब जाके भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तब अर्जुन सिर्फ सवाल और जवाब करता है, बीच में कभी नहीं टोकता। तो अगर आप टीचर हैं, बी लाइक भगवान श्री कृष्ण, एंड इफ यू आर स्टूडेंट, बी लाइक अर्जुना। तभी जाकर के आप सीख सकते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां पर भीष्मा भीष्म पितामह, अब अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी? आप देखिए, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के अपोजिट कौन कौन है? अर्जुन के अपोजिट में है भीष्म, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह जो कि एक तरह से कह सकते हैं अमर है। जब तक ये खुद न चाहे इन्हें कोई मार नहीं सकता है। इन्होंने जिंदगी में कभी भी कोई युद्ध हारा ही नहीं, कोई युद्ध नहीं हारा। मतलब ये अकेले पूरे युद्ध को पलटने की ताकत रखते हैं। इनकी युद्ध नीति, इनकी ताकत, इनकी धनुर्विद्या इतनी ज्यादा है कि अर्जुन उसके सामने फीका है। उसके बाद आ गया गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य ये अर्जुन के गुरु रह चुके हैं। अब ये ऐसे गुरु हैं जो खुद धनुर्विद्या में इतने निपुण है, इतने निपुण कि जब तक ये धनुष को जमीन पे नहीं रखेंगे इनका कोई वध नहीं कर सकता। पूरे पृथ्वी में जब तक ये धनुष को
जमीन पे नहीं रखेंगे, इनका वध हो ही नहीं सकता, इतने बड़े धनुर्विद्या में निपुण है। उसके बाद आपके आते हैं कर्ण। कर्ण जिसको माना जाता है कि कर्ण अर्जुन से कहीं ज्यादा निपुण, कहीं ज्यादा निपुण धनुर्विद्या में थे, कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। उसके बाद अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जिसे माना जाता है कि ये अमर, ऐसे ऐसे धनुर्धारी, शक्तिशाली, बलशाली। उसके बाद अर्जुन के सगे मामा शल्य, जो कि गलती से दुर्योधन के पाले में आ गया। अब ये महाराजा शल्य क्या थे? इनकी शक्ति ऐसी थी कि इनके सामने कोई भी अगर गुस्से से आता तो इनका वध निश्चित नहीं था, कोई वध ही नहीं कर सकता। इनको हराने के लिए आपका एकदम शांत, संयम में होना बहुत जरूरी। और जब भी कोई इनसे लड़ने आता तो ये उनको बहका देते, या गाली गलौज कर देते हैं, या उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका गुस्सा आना जाहिर सी बात है, और इसीलिए वे कभी भी इनका वध नहीं कर सकते थे। अर्जुन, या आप बोल सकते हैं युधिष्ठिर, इनका वध नहीं, युधिष्ठिर के अलावा युधिष्ठिर के अलावा इनका कोई वध नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर ही एक ऐसे अकेले योद्धा थे जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत रह सकते थे, और इसीलिए युधिष्ठिर को खास करके भगवान श्री कृष्ण ने महाराजा शल्य से लड़ने के लिए भेजा। तो ऐसे ऐसे बलशाली, शक्तिशाली योद्धा है अर्जुन के अपोजिट में। और अर्जुन की तरफ से कौन है? अर्जुन और एक आप कह सकते हैं अभिमन्यु। धनुर्धारी में ये दोनों ही थे। उसके बाद आप गदाधारी में बोल सकते हैं भीम। इसके अलावा इनके साइड से कोई नहीं था। तो इसीलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण का इनको एक प्रोत्साहन देना या ज्ञान देना बहुत जरूरी था। भगवान श्री कृष्ण का इनको लीड करना, इनका सारथी बनना बहुत जरूरी था। क्या होता अगर भगवान श्री कृष्ण इनके सारथी नहीं बनते, इनके रथ की सारथी नहीं बनते? तो अर्जुन, या आप कह सकते हैं इन सारे जितने भी ये दुश्मन थे इनके, इनमें से किसी एक का भी वध नहीं होता। भीष्म पितामह का वध होता ही नहीं, दुर्योधन का नहीं, कर्ण का नहीं, अश्वत्थामा का नहीं, महाराजा शल्य का नहीं। कह सकते हैं महाराजा शल्य को छोड़ करके सबका वध धोखे से किया गया था, धोखे से, क्योंकि वो युद्ध ही धोखे का था। शुरू से लेकर अंत तक ये युद्ध ही धोखे का था। लेकिन ये धोखा करवाया किसने? भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक इनका वध नहीं होगा धर्म की पुनर्स्थापना नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं कि सही और गलत क्या है, सही और गलत क्या है, ये सिर्फ आपके शिक्षक, आपके गुरु ही आपको समझा सकते हैं। वही एक पाथ मार्गदर्शक है। इसीलिए क्या कहा जाता है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इसीलिए भगवान से भी पहले शिक्षक को माना जाता है। शिक्षक और भगवान खड़े हो तो सबसे पहले आप शिक्षक के पास जाएं, तभी वो आपको बताएंगे कि सामने जो खड़ा है वो वास्तव में भगवान है भी या नहीं, और अगर है तो उसके पास आप कैसे जा सकते हैं। इसीलिए गुरु की महिमा है। श्री कृष्ण जो बैंक ऑफ मोटिवेशन है, इतना मोटिवेट करते हैं भगवान श्री कृष्ण, इतना मोटिवेट करते हैं, आपकी पूरी जिंदगी बदल देने की कैपेसिटी रखते हैं इनकी गीता में, भगवत गीता में। इसीलिए हर एक को एक बार तो भगवत गीता जिंदगी में कभी न कभी जरूर पढ़नी चाहिए, कम से कम एक बार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस इतना ही कहूंगा, बी लाइक अर्जुन, व्हेन यू आर लर्निंग बी कंप्लीटली फुलिश, ताकि जो भी आपको पढ़ाया जाए आप पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर कर दें। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद, थैंक यू।